नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के आधार पर हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तटीय राज्य है। यानी तटीय का कहने का मतलब क्या है? तटीय का कहने का मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र की सीमा साझा करता है, यानी समुद्र की सीमा से वो राज्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसकी सीमा लगी हुई है किससे? समुद्र से। तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या गुजरात या इनमें से सभी। अगर आपको पता होगा कि कितने तटीय राज्य हैं तो आप तो उनका जवाब बता ले जाएंगे, तो आप कहेंगे इनमें से सभी, ठीक है। उड़ीसा भी है, गुजरात भी है, आंध्र प्रदेश भी है, ये सभी क्या है? भारत के तटीय राज्य हैं, यानी कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है। और कितने राज्य हैं? तो आप ऊपर की तरफ से आएंगे तो आप कहेंगे गुजरात, कहेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। देखिए वही प्रश्न आ गया कि भारत के कितने राज्य जो तटीय राज्य हैं। क्या 6 हैं, 9 हैं? तो आप कहेंगे 9 हैं। टोटल तटीय राज्य 9 हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं ऊपर से, गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये बताइए कि भारत के कितने तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हैं। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के सीमा से लगे हुए हैं। क्या दिल्ली है? आप कहेंगे नहीं, दिल्ली तो एकदम बीचों बीच है, उसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती। तो आप कहेंगे 4, 5, 3 या 5, सॉरी 5 नहीं होगा, 6 आप लिख लीजिए एक। तो आप कहेंगे 4। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा यानी समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन सा है? आप कहेंगे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, ठीक। अच्छा बताइए लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? तो आप कहेंगे अरब सागर में, ठीक। और बे ऑफ बंगाल, सॉरी अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अगला देखिए, अंतिम 53 वर्षों में भारत तटीय सीमा की लंबाई कितने % बढ़ी है? यानी पिछले 53 वर्षों में, लास्ट 53 ईयर्स में जो भारत की तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितने % बढ़ी है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे 47.6%, यानी 47.6% बढ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो ऐसे बोलेंगे, लास्ट 53 ईयर्स द लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्टल लाइन्स हैज इंक्रीज बाई 47.6%, ठीक। अगला देखें, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? ये तो आसान सा प्रश्न है। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो आप क्या बताएंगे? 9 हैं, 4 हैं, 10 हैं या 7 हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे टोटल 7 देश हैं, ठीक। टोटल 7 देश हैं। कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं? 7 देश, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और अच्छा बताइए ऐसे कौन से 2 देश हैं, जो मैं पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कौन से 2 देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, यानी जलीय सीमा। यानी वो देश ऐसे हैं जो भारत से समुद्र से जुड़े हुए एक तरह से हैं, जलीय सीमा एक तरह से लगाते हैं। तो आप कहेंगे एक श्रीलंका है, जानते हैं आप, और एक है कौन सा हमारा? मालदीव है, ठीक है। यानी 2 कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर्स, मालदीव एंड श्रीलंका। अगला देखिए, भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बताइए, भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बताइए।
तो क्या होगा इसका सही जवाब? भारत, सबसे लंबी सीमा चीन, बांग्लादेश, किसके साथ? तो आप कहेंगे किसके साथ? अरे कहाँ गया भाई? तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है हमारा बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर पूरी भूमि साझा करता है। अगला देखें। और सबसे कम अफगानिस्तान। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो देखिए, पहले बांग्लादेश तो हुआ नहीं था, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। जब वो ईस्ट पाकिस्तान वो मतलब पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान वो वाले पाकिस्तान से जब अलग हुआ था, तब उसका नाम बांग्लादेश पड़ा था। तो 1971 में 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, जो बांग्लादेश बना था। कब अलग हुआ था? तो आप बता सकते हैं इसकी तारीख? तो आप बताइएगा, ठीक है। अगला देखें। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, गंगा, यमुना या मेघना। तो यांगसी यहाँ पे आधा ग होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यांगसी नदी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी। अगला देखें। मेघना किस देश की सबसे लंबी नदी है? क्या बांग्लादेश की है, अफ़गानिस्तान की है, भूटान या सिंगापुर? बताइए। जो मेघना नदी है वो किस देश की सबसे लंबी नदी है? बताइए। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान या सिंगापुर? पहले आप बताइए, तब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे बांग्लादेश, ठीक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यांगसी नदी किसकी है? चाइना की। अगला देखें। भारत अफ़गानिस्तान से कितनी भूमि साझा करता है? बताइए। भारत, देखिए, सबसे ज़्यादा जो भारत भूमि साझा करता है वो सबसे ज़्यादा कौन से देश से साझा करता है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर यानी 4096 किलोमीटर्स। और सबसे कम अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान से कितना? तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, ये तो होगा नहीं, ये तो चाइना से करता है, ये भी नहीं। 106 किलोमीटर, ये तो नेपाल से करता है। 1751 किलोमीटर भारत नेपाल से करता है। 106 किलोमीटर भारत अफ़गानिस्तान से करता है। सबसे कम भूमि साझा इसी से करता है, अफ़गानिस्तान से, ठीक है। अब ये बताइए, कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे लंबी रेखा कर्क रेखा, बताइए। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश, ठीक। और सबसे कम? तो आप कहेंगे राजस्थान। सबसे कम ये होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी मतलब सबसे लंबी मध्य प्रदेश। अगला देखें। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर का है? आप हमें ये बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। मैं आपके लिए अभी थोड़ी देर रुक रहा हूँ, फिर आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का उत्तर से यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? क्या 2933 किलोमीटर, 3214 या 1965 किलोमीटर या 3658? तो आप कहेंगे, आप बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। कहाँ गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर बात करें पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये होगा 2933 किलोमीटर। अगला देखें। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा? एरिया के मामले में यानी क्षेत्रफल के मामले में। तो क्या भारत है, चीन है, अर्जेंटीना है या पाकिस्तान? तो आप बात करेंगे चाइना है। देखिए, पहला रूस है, कनाडा, यूएसए, चाइना, फिर कौन सा है, कौन सा है पहले? तो पहले तो वो हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, और फिर हमारा इधर का क्या बोलते हैं, रूस, कनाडा, चौथे तो चीन है, वो है शायद, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा। तो रसिया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, फिर वो था शायद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सातवें पे इंडिया,
फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, हाँ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अगला देखें, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह, जैसलमेर, बीकानेर, कच्छ। तो बताइए, तो आप कहेंगे भारत का सबसे बड़ा जिला, तो आप कहेंगे कच्छ। जैसलमेर, बीकानेर ये तो राजस्थान के हैं, ठीक है, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है। अब बताइए कि भारत दुनिया का कुल भूभाग का कितने % कवर किया हुआ है, यानी लैंड यानी ज़मीन का कितना % भूभाग भारत देश कवर किया हुआ है, ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो पूरे दुनिया का ज़मीन अगर देखें पूरी पृथ्वी का, तो वो जो भारत का हिस्सा है वो 2.4% है। 2.4% है। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपके लिए एक और प्रश्न पूछ ले रहा हूँ। आप ये बताइएगा कि सेवन सिस्टर के नाम से भारत के राज्यों को जाना जाता है, तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? ठीक है, आप वो हमें बताइएगा। देखिए मैं आपको 6 राज्य बोल दे रहा हूँ, आप एक राज्य का नाम बताइएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अब एक नाम आप बताइए कि कौन सा मैंने छोड़ा हुआ है। आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा।